हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड जिसको सेकंड लिस्ट जो आई थी उसमें अलॉटमेंट हुआ था जो कॉलेज, आई होप आप सभी लोगों ने उसमें एडमिशन भी करवा लिया होगा। और हाँ यार, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी बिकॉज मैं 3-4 दिनों से वीडियोस नहीं बना रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एंड मैं कॉलेज गई हुई थी अपना एडमिशन करवाने के लिए। देखो, इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो एडमिशन के रिगार्डिंग कैसा था। तो देखो, मैं यहाँ से गई तो थी, लेकिन फिर मैंने वहाँ जा कर के पहले कॉलेज विजिट किया, बाकी सारे बच्चों से पूछा कि यहाँ की पढ़ाई कैसी, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, उन लोगों की रिव्यू तो बहुत बेस्ट थे कि ये कॉलेजेस बहुत अच्छा है। और बेस्ट बात वहाँ की ये थी यार कि हम लोगों को क्लिनिकल के लिए वो लोग अलग अलग हॉस्पिटल भेजते हैं। लाइक प्यूपल्स भेजा जाता है एंड जीएमसी भी भेजा जाता है कि गवर्नमेंट में भी भेजा जाए कुछ टाइम के लिए। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कुछ थोड़ा सोचा, मम्मी पापा से पूछा, देन मैंने डिसीजन लिया कि हाँ यहाँ करना ही है फाइनल। तो मैंने अपना फाइनल एडमिशन करवा लिया। एंड हाँ, अभी क्लासेस का तो नहीं पता, बट क्लासेस एंडिंग एंडिंग तो नहीं, पर 1 दिसंबर तक के स्टार्ट तो हो जाएगी मे बी। तो उन्होंने अभी मुझे नहीं बताया है, पर जब भी स्टार्ट हो जाएगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और हाँ, जिस बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं करवाया है, तो देखो उन लोगों की ये डाउट थे कि जो अभी डेट बढ़ा दी गई है वो 30 नवंबर कर दी गई है। तो देखो यार, ये जो 30 नवंबर वाली डेट है वो डीएमई ने नहीं दिया है, एमपीएनआरसी ने दिया है। एमपीएनआरसी ने डेट 30 नवंबर तक की दिया, और जो डीएमई की जो वेबसाइट है उसने जो अपना सेकेंड राउंड तक की रिपोर्टिंग टाइम था वो 31 ही दिया था। उसने कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं करी थी। तो जिसने 31 तक के एडमिशन करा लिया है वो अब जा कर के कॉलेज में एडमिशन करा सकता है। और हाँ, बहुत सारे लोगों का ये था कि नहीं, हम अभी कॉलेज जा सकते हैं क्या, अभी हम करवा सकते हैं क्या। बहुत से बच्चों ने तो कैंसिल करवा दिया कुछ भी रीज़न से। लेकिन हाँ, जिस बच्चों ने अभी तक के नहीं कराया, तो मैं उन लोगों से ये बोलूँगी कि आप एक बार कॉलेज जाइए, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर जा के पूछिए कि क्या मैं अभी पे एडमिशन ले सकती हूँ। अगर हाँ ऐसा पॉसिबल होता है तो आप लोग एडमिशन ले लेना। और बहुत से बच्चे सीएलसी राउंड का वेट कर रहे हैं। तो देखो, अभी तो ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा सीएलसी राउंड होगा, बट जैसी नोटिफिकेशन आएगा मैं ज़रूर बताऊंगी। बट मुझे ना देखो, 100% में से भी ना 50% चांसेस भी नहीं लग रहे हैं कि सीएलसी होगा। बट मैं तो चाह रही हूँ कि होना चाहिए यार। अब मैंने तो एडमिशन करवा लिया, और सीएलसी राउंड में वही बच्चा अलॉट कर, वही वो हो सकता है उसमें जिसको नॉट अलॉटेड दिखा रहा है, और जिसके जो मार्क है वो परसेंटाइल एंड पॉइंट में हो, तो वो एडमिशन ले सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है सीएलसी में। देन सीएलसी में बहुत अच्छे से अपनी प्रेफरेंस बनाना। बिकॉज देखो, अपने जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीटें है वो बची हुई है अभी। मैंने देखा है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी 100 के अराउंड तो बची हुई है। और यार, प्राइवेट की तो बहुत सारी सीटें अभी बची है प्राइवेट। तो मैं तो चाहती हूँ कि अभी डीएमए को एक और अपना वो सीट चार्ट लेके आना चाहिए एंड सीएलसी राउंड भी कराना चाहिए। तो सीएलसी राउंड एंड थर्ड राउंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या था। देखो, हमेशा सीएलसी राउंड होता है, सीएलसी राउंड एक लास्ट का होता है, एंड जो थर्ड राउंड है वो उसको भी लोग सीएलसी ही गिने, लेकिन नहीं यार, थर्ड राउंड अलग होता है एंड सीएलसी अलग होता है। तो थर्ड राउंड तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड राउंड होगा, बट हाँ, जो सीएलसी है वो डेफिनेटली चांसेस हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आप इस भ्रम में मत रहना। जिस बच्चों को भी सेकंड टाइम में मिल गया, सेकंड राउंड में अलॉट हो चुका है, तो वो ले लेना यार। वो ये मत सोचना कि हम सीएलसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज आई थॉट कि नहीं कर सकते सीएलसी में वो लोग पार्टिसिपेट। तो इसलिए मैंने भी ले लिया। पहले तो मैं भी ये सोच रही थी यार, क्या पता मैं सीएलसी में पार्टिसिपेट कर लूँ और मुझे गवर्नमेंट मिल जाए, बट मैंने पता किया ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिसको कॉलेज अलॉट हुआ वो अभी ले लो, जो भी कॉलेज है अच्छा कॉलेज है तो ले लो, सारी चीज़ें पता करके। हाँ, अच्छा नहीं है तो आप कैंसिल करवा दो। और बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि वो लोगों को कॉलेज जाना भी नहीं है, लेना भी नहीं है, और वो लोग कैंसिल नहीं करवा रहे। तो देखो, आप लोगों को कैंसिल करवाना ज़रूरी है, बिकॉज वो जो आप लोगों की सीट है वो रिजर्व हो चुकी है। अगर आप कैंसिल करवा दोगे तो कॉलेज वालों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ, इस बच्ची ने कैंसिल कर दिया। अगर आप उसे ऐसे ही रखोगे ना, तो देखो वो लोग एक्शन ले सकते हैं कि आपने कैंसिल नहीं किया और आपकी सीट हमारे कॉलेज में अभी भी है, तो हम आप लोगों से फीस ले लें, या कोई भी चार्ज वो कर सकते हैं। तो देखो, ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर जिस बच्चों को नहीं चाहिए तो प्लीज़ कैफ़े जा करके कैंसिल करवा लेना, और जिस बच्चों को चाहिए तो वो अपना अलॉटमेंट लेटर निकाल सकता है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि कैसे क्या करना है। तो जो बच्चा सीएलसी का वेट कर रहा है, तो देखो, अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज 30 नवंबर तो डेट एक्सटेंड हो गई है एडमिशन की। आई होप हो जाए। और हाँ, आगे जो वीडियोज़ हैं मैं इस बारे में भी लेके आऊँगी कि सीएलसी होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली मैं पता करके कि हाँ, देखो एमपीएनआरसी में आप जाके कॉल भी कर सकते हैं, डीएमई में भी कॉल कर सकते हैं, वो लोग बता देंगे। हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो यार देखो, जिस बच्चों को मिल गया, मैं बार बार बोलूँगी कि आप ले लो, और नहीं हुआ तो आप अदर्स कोर्सेज भी कर सकते हैं, बहुत सारे जो कोर्सेज मैंने बताया था। तो बस आज की वीडियो में बस इतना है, बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। बाय बाय।